नमस्ते बच्चों। गोखले एजुकेशन सोसाइटी के एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम की ओर से मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वागचौरे आप सबका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते। बच्चों, पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएं। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, दो लघु कथाओं में से हमारी दूसरी लघु कथाएं है सेठ का चित्र। इस कहानी के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या निराकरण की क्षमता है उसे दिखाया है। बीरबल अपनी बुद्धि और चातुर्य से किस तरह समस्या का निराकरण किया है यह देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करा के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तगादा कर लिया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। चित्रकार अपने चित्र का पैसे मांग रहा था, परंतु जो सेठ थे वह बहुत ही कंजूस थे, इसलिए वह चित्रकार को पैसे नहीं देते थे। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया। तकादा या करना यानी बार बार मांगना। दूर सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। दूर सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। चित्रकार सेठ जी से पैसे मांगने के लिए गया था, पर दूर सेठ ने चित्रकार को पैसे नहीं दिए। तो फिर चित्रकार नाराज होकर अपने घर लौट आया। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसने तो चित्र बना लिए थे, फिर भी जो सेठ थे वह चित्रकार को पैसे नहीं दे रहे थे। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। मुंह लटकाना यानी बहुत उदास होना। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गए और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तो देखो बच्चों, जो चित्रकार थे
उनको सेठ जी पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने पूरा किस्सा और अकबर के दरबार में जाकर सुनाया। बादशाह अकबर ने फिर क्या किया, सब चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? गौर से देखना यानी ध्यानपूर्वक देखना। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। सेठ ने क्या कहा, जो भी चित्र बनाए हैं वह एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसे नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि न्याय कैसे करे, इसलिए न्याय करने की जिम्मेदारी उन्होंने बीरबल पर सौंप दी। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे। उनको तुरंत समझ में आ गया कि चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए सेठ जी नाटक कर रहे हैं। तो बीरबल ने सोचा क्यों न उस सेठ को रास्ते पर लाया जाए। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। बीरबल को तो न्याय करना था, इसीलिए बीरबल ने चित्रकार को कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। चित्रकार को बीरबल ने कहा कि हूबहू तुम्हें सेठ जी का चित्र बनाना है और फिर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। उसके बाद बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण यानी शीशा, आईना। उपस्थित हो जाना यानी हाजिर हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल के कहने पर 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तो बच्चों, दर्पण में जब हम दर्पण देखते हैं तो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। वैसे ही सेठ जी को दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। दर्पण में अपना चित्र देखकर सेठ जी बोले, अरे परंतु ये तो दर्पण है। फिर चित्रकार ने कहा, नहीं जी, ये दर्पण नहीं, यह तो आपका असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से सेठ को अपनी गलती का
एहसास करवाकर चित्रकार को उसकी मेहनत का मोल दिलवाया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। इस तरह बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से तुरंत कर देते थे। यह भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। दूध का दूध और पानी का पानी यानी सही न्याय करना। इस तरह बीरबल ने चित्रकार को न्याय दिलवाया। तो बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी पर आधारित स्वाध्याय है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में जानकारी लिखो। धन्यवाद।